हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को लेंगे और उसको बारी बारी से बहुत ही इजीली वे में उसको जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही इजीली वे में समझा सकूं। तो चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं और उसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आपका एक्सरसाइज है 1.3 है और चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट रूट 5 इज irrational नंबर। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यही बात को हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूफ को अच्छे से क्या करते हैं, इसको समझते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इजीली वे में आपको दिखेगा कि मैथमेटिकल टाइप का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल टाइप का होता है क्वेश्चन। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपको मैथमेटिकल्स टाइप का नहीं लगेगा कि ये लैंग्वेज टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप एक बार स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और उसको एक दो बार लिख करके समझ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं और इनका सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप को सॉल्यूशन मतलब आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा और इसको 2-3 समझिएगा और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको इजीली वे में जो है समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट जो रूट 5 है, रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्या है आपका, ये आपका रैशनल नंबर है। रूट 5 जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि जब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी नंबर जिस नंबर को आप a बाई बी के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पर आपका a और b इंटीजर्स हो और a और b इंटीजर्स हो और b मतलब आपका नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो चलेगा, निगेटिव भी हो चलेगा, लेकिन वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको ले लिया है कि रूट 5 आपका रैशनल नंबर है। सो it is written in the form of a by b, where a and b are integers, a and b are integers and a and b have no common factor other than 1, and also
बी जो है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हैं √5 को लिख सकते हैं a/b जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको 1 लिख सकते हैं और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। a इज इक्वल टू b √5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, a² और ये आपका हो जाएगा b/√5 का होल स्क्वायर, a² b² और √5 का 5, यानी कि a² 5b², ठीक है, 5b²। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 is a फैक्टर ऑफ a²। 5 यहाँ पर जो है फैक्टर हो गया a² को, यानी कि a² को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसीलिए जो है 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a। तो 5 जो है क्या हो जाएगा, 5 भी जो है आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, a का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने क्या किया, इसको जो है मैंने इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सो लेट, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अलग से, सो वी लेट a बराबर 5 6, a बराबर 1 के जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ 5c 4 सम इंटीजर और सम इंटीजर c। a बराबर 5 ले रहा हूँ जहाँ पर आपका कोई c जो है वो कोई आपका इंटीजर से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a में हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसका a का वैल्यू जो a बराबर 5 से लिया है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो a के जगह पर, तो a ये इक्वेशन है आपका a² इज इक्वल टू 5b²। तो a कितना है आपका, अभी मैंने लिया है 5c, a के जगह पर मैंने 5c पुट कर देता हूँ और यहाँ पर आपका 5b का स्क्वायर है। अब 5c के होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 25c² और ये आपका आ जाएगा 5b², ठीक है। ये आपका कट जाएगा, मतलब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा तो 25 ये हो जाएगा आपका। कैंसिल करने के बाद आपका हो जाएगा 5c² बाई b², 5c² और क्या हो जाएगा आपका b² हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। यानी कि b इज इक्वल टू 5c² आपका आ गया। उसके बाद अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से आप देख, मतलब 5 जो है वो b² को क्या कर रहा है, 5b² का फैक्टर यहाँ से देखने से क्या निकल रहा है कि b² का फैक्टर 5 है, मतलब 5 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ b², इसलिए 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b। 5 जो है
ए बी स्क्वायर को बी स्क्वायर का फैक्टर है, यानी कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है आपका बी को भी जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैं क्या ले लिया, इसको मैं इक्वेशन 3 ले लिया। और क्वेश्चन का लास्ट, अब आप देख सकते हैं मैंने शुरुआत में क्या लिया है, मैंने शुरुआत में लिया है कि √5 आपका रेशनल नंबर था, और जिसको कि a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा था कि क्या लिखा था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब a और b आपका जो है वो को प्राइम नंबर है। लेकिन जब आप ये इक्वेशन 2 को देखिएगा, इक्वेशन 2 में आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन 2 में आपको मिल रहा है कि 5 जो है फैक्टर है किसका, a का। इक्वेशन 3 में आप देख रहे हैं तो 5 फैक्टर है b का। ठीक है, 5 जो है फैक्टर है b का। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो है तो क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है आपका 5। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों, तो शुरुआत ये लिया था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या निकल रहा है कि ए और बी का जो है आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। ए और बी का जो मतलब 5 आपका कॉमन, तो ये कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, मतलब जो हम लोग लिए थे वो हमारा गलत साबित हो रहा है। यानी कि आवर सपोजन इज रॉन्ग, मतलब जो हम लोगों ने एग्ज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। सो क्या होगा, √5 इज नॉट रेशनल, so √5 is irrational। √5 क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, √5 जो है आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। ये सॉल्यूशन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप इसी के बेसिस पर आप √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला था इसी के बेसिस पर आप जो है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये थोड़ा आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट 3 + 3 + 2√5 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या है, 3 + 2√5 जो है आपका इरेशनल है। इसको आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो मैंने क्या ले लिया, 3 + 2√5 आपका रेशनल नंबर है। तो मैंने जब इसको रेशनल नंबर ले लिया तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या, रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर जिसको कि a/b के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर a और b आपका इंटीजर्स हो और b आपका 0 के इक्वल
नहीं हो, बी आपका जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो, बी आपका 0 के इक्वल नहीं हो। और ए और बी का जो है वो मतलब यहाँ ए और बी को मैं को प्राइम के फॉर्म में ले रहा हूँ, मतलब कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। तो ये डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का। तो उसके डेफिनेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सो इट इज written in the form of a by b where a and b are integers, a and b are integers, a and b have no common factor other than 1। इसका जो है ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, साथ ही साथ एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या लिख सकती है, तो मैं लिख ही सकता हूँ 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ a बाई बी इज इक्वल टू 3 + 2√5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, a बाई बी इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2√5 आपका हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 2√5 आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 3/1 ले लेता हूँ, तो 1 और b का एलसीएम क्या हो जाएगा b, और आपका b × 1 तो a हो जाएगा, और 1 × b आपका ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2 को मैं इधर ले आया, a माइनस 3b बाई ये 2 को मैं यहाँ ले आया इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका √5। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a बाई 2b 3b बाई 2b इज इक्वल टू √5, और फिर क्या लिख सकता हूँ, a बाई 2b b कैंसिल हो जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुरू में मैंने क्या लिया था, a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है आपका, a और b जो है आपका इंटीजर्स है। तो जब आप इसको लीजिएगा क्या, इसीलिए a बाई 2b और 3/2 a बाई 2b, और a और b को क्या लिए, a और b को जो है हम लोग इंटीजर्स लिए हैं, तो a बाई 2b माइनस 3/2 ये क्या हो जाएगा आपका इंटीजर से, तो ये हो जाएगा आपका इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, एंड बट √5 but according to the fact के अकॉर्डिंग √5 जो है वो क्या हो जाएगा, √5 इज इरेशनल। ये क्या आपका, ये जो है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हेंस our supposition
इज रॉन्ग। जो मैंने लिया था इरेशनल नंबर है वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। जो मैंने ले करके चला था वो आपका गलत प्रूफ हो गया, वो सही नहीं निकला। जो हम लोग लेट किए थे यानी कि आपका जो है क्या हो गया, इसीलिए 3 + 2√5 जो है वो क्या होगा आपका, इज इरेशनल नंबर आपका होगा। ठीक है, ये था आपका। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इसको आप अच्छे से समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से जो है वो क्या करेंगे, समझेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे जय हिंद, जय भारत।